आज पढ़ते हैं प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न नंबर 1। कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करना है। अब कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक हो गया, जैसे साइन हो गया, कोस, टेन, कोट, कोसेक, इन सभी को हमें किस में बदलना है? सेक के पदों में बदलना है यहाँ पर। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर अपन लेते हैं पहला साइन। अब साइन के सामने मेरे को क्या लाना है? सेक लाना है। तो हम साइन को किस में बदल सकते हैं? 1/कोसेक, यानी साइन के सामने अपन कोसेक ले आएंगे। लेकिन फिर यहाँ से देखते हैं कोसेक से कोट में जा सकते हैं, या तो आपका प्रश्न यहाँ से इधर आकर स्क्वायर में चला जाएगा, या फिर स्क्वायर से अपन इधर बदलेंगे तो अपना प्रश्न हल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं साइन से अपन क्या बना सकते हैं? कोसेक, और कोसेक से अपन क्या बना सकते हैं? कोट। लेकिन अपने पास सेक नहीं आया। फिर लेंगे अपन यहाँ से साइन से अपन कहाँ जा सकते हैं? कोस में, और कोस से क्या बना सकते हैं? सेक। तो इस प्रकार से अपन लेंगे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मेरे को इस पक्ष में केवल साइन रखना है। क्या रखना है इधर? साइन। तो ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर 1 माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, यहाँ स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर हटा दिया, तो यहाँ पर क्या लगेगा? स्क्वायर रूट लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर साइन के सामने क्या आ रहा है? कोस, लेकिन साइन के सामने हमें क्या लाना है? सेक लाना है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, कोस की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/सेक। स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर, यहाँ से आप लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे यहाँ से? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। ये कब भाग देंगे? ये आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और स्क्वायर रूट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अंश में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। जब तक इसकी बाकी नहीं होगी इसका अंडर रूट नहीं निकलेगा, और ये हर में केवल सिंगल नंबर है, इसलिए स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट भी हट जाएगा। तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा। जैसे ही हमने स्क्वायर हटाया तो इसका रूट भी हट जाएगा। तो साइन को हमने किस में बदल दिया? सेक के पदों में। इस प्रकार से साइन के सामने केवल सेक लाना है। नंबर 2 पे अपन देखते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा। ये पहले से ही है, क्योंकि कोस बराबर क्या होता है? 1/सेक। अब देखते हैं टेन। यहाँ से टेन से अपन क्या लिख सकते हैं? 1/कोट। और यहाँ से देखते हैं कोट से अपन कहाँ जा सकते हैं? कोसेक में। लेकिन यहाँ से देखिए, ये सर्वसमय का लेंगे अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ रहा है? सेक स्क्वायर थीटा। तो अपन यहाँ पर लेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा। इस पक्ष में केवल आपको tan रखना है। क्या रखना है इस पक्ष में? tan। तो ध्यान दीजिए, 1 जाएगा उधर, तो यहाँ बच गया tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान दीजिए, 1 उधर गया माइनस का, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट। तो इस प्रकार tan के सामने क्या आ रहा है? सेक। तो इस प्रकार से साइन, कोस और tan को हमने सेक के पदों में बदल दिया। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए अपने पास में। साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया। आप बदलेंगे कोट को। तो ध्यान दीजिए, कोट थीटा बराबर 1/ क्या होता है? tan थीटा। यानी tan का उल्टा करने से क्या बनेगा? कोट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पर 1 का 1 रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया, कोट के सामने हमने क्या ला दिया? सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सेक का मान। तो इस प्रकार कोट है वो सेक के पदों में व्यक्त हो गया। अब देखते हैं अपन साइन, कोट, साइन, कोस, tan, कोट, अब सेक। तो ध्यान दीजिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक बराबर सेक ही होगा। तो आप लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर सेक थीटा, या आप लिख सकते हैं 1/कोस थीटा।
और कोस का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, सेक ही आएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा। अब छठा बदलते हैं अपन, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, यानी कि साइन का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कोसेक थीटा का मान। तो साइन का ये है, इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न में कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने सेक के पदों में बदल दिया। आप इस प्रश्न को फिर से देखेंगे तो पहले देते हैं अपन साइन वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, मैंने यही क्यों लिया, तो ध्यान दीजिए, साइन थीटा है, इसमें साइन का नाम आ रहा है, अपन कोस से क्या बना लेंगे, सेक। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ रख रहे हैं केवल साइन थीटा, ये उधर जाएगा माइनस का, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 माइनस, अब यहाँ पर हमें सेक लाना है तो कोस बराबर क्या लिखेंगे, 1/सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से भाग देंगे और गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1/सेक स्क्वायर थीटा। अब अंश में देखेंगे, जब तक सिंगल नंबर नहीं होगा, जब तक इनकी जोड़ बाकी नहीं होगी, हम इसका रूट नहीं निकाल सकते। और हर में देखते हैं तो सिंगल नंबर है, तो इस प्रकार से अंश का तो हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा -1/सेक थीटा। तो इस प्रकार से साइन के सामने सेक स्क्वायर थीटा -1/सेक थीटा, और कोस को बदलेंगे तो 1/सेक होता है। फिर यहाँ से टेन को बदलेंगे तो 1 - tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इस पक्ष में चूँकि हमें केवल टेन रखना है तो 1 इधर जाएगा, माइनस का स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला भी हो गया। अब देखते हैं कोट, कोट बराबर क्या होता है, 1/10। यहाँ से 1 का 1 और tan का मान क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1 और रूट। और इस प्रकार से सेक और कोसेक को भी हमने बदल दिया। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट। अब है प्रश्न नंबर 2, साइन सेक टेन को हमें कोट के पदों में व्यक्त करना है, यानी साइन के सामने कोट लाना है, सेक के सामने कोट लाना है और टेन के सामने भी कोट लाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो हमें ऊपर से नीचे की ओर आना है या फिर नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो ध्यान दीजिए, साइन के सामने हमें कोट लाना है। यदि मैं लिखता हूँ साइन बराबर 1/कोसेक, तो यहाँ से साइन के सामने कोसेक आ रहा है, और कोसेक से अपन कहाँ जा सकते हैं फिर, कोट में। तो बिल्कुल यहाँ से अपन लेंगे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अब यहाँ से अपन कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। इधर चूँकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 कोट स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कोसेक थीटा बराबर 1 कोट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटाते ही क्या लग जाएगा यहाँ पर, रूट। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1/, इसकी जगह अपन ये वाला मान रख सकते हैं, तो रूट 1 कोट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि साइन के सामने कोट आ रहा है। आप फिर से देखेंगे प्रश्न को, सबसे पहले साइन लिखेंगे, साइन बराबर 1/कोसेक आ जाएगा, और कोसेक से अपन क्या बना लेंगे, कोट यहाँ पर। नंबर 2, सेक के सामने कोट लाना है, तो देखते हैं सेक, सेक से मैं क्या बना सकता हूँ, कोस, और कोस से क्या बना सकते हैं फिर, साइन। यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो फिर से देखते हैं अपन, सेक के सामने कोट लाना है, तो यहाँ से देखते हैं अपन सेक, ये सर्वसम्य का लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ टेन से फिर क्या बना लेंगे अपन, कोट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कोट। तो अपन ये लिखेंगे पहले नंबर 1, नंबर 2।
यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। केवल यहाँ पर सेक रखना है, स्क्वायर हटाएंगे जैसे ही, यहाँ से जैसे ही स्क्वायर को हटा देंगे तो सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक के सामने टेन आ रहा है, अब टेन का मान रख देंगे यहाँ पर। तो सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन को लिख सकता हूँ मैं 1/कोट, तो 1/कोट स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब अपन इसकी जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा LCM आएगा कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ से एक का भाग देंगे, कोट स्क्वायर थीटा गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस भाग देंगे एक बार, गुणा करेंगे 1। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अंश में दोनों की जोड़ नहीं हो रही है, यहाँ पर जोड़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब तक सिंगल नंबर नहीं होगा अपन इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जबकि हर में केवल सिंगल नंबर है। तो आप इसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और बटे में आ जाएगा कोट थीटा, स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि रूट हट गया। नंबर 3 पर टेन के सामने हमें क्या लाना है, कोट। तो टेन के सामने वैसे ही कोट आ रहा है तो लिखेंगे 1/कोट थीटा। तो इस प्रकार से ये तीनों मानों के सामने हमने कोट के पद हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पर आप इसको फिर से देख सकते हैं, साइन के सामने आपको कोट लाना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि साइन से कोसेक में जा सकते हैं और कोसेक से जा सकते हैं फिर कोट में। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन बराबर 1/कोसेक। अब यहाँ पर कोसेक का मान निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर कोसेक का मान आप ये लिख सकते हैं। तो साइन के सामने कोट के पद आ रहे हैं। नंबर 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर टेन का मान आप लिखेंगे तो 1/कोट, और फिर आप इसकी जोड़ करेंगे तो यह आ जाएगा √कोट स्क्वायर प्लस 1 में आ जाएगा कोट थीटा, और टेन बराबर होता है 1/कोट थीटा। वह प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमें सिद्ध करना है कि इसके दोनों पक्ष हैं वो बराबर हैं। तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादातर आपको साइन कोस में बदलना है। यहाँ पर दोनों में आप देख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 1 प्लस, यहाँ से कॉमन आ गया, पीछे बच गया कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान लिखेंगे वो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूँकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा इंटू इस पूरे की जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक का बदलेंगे अपन 1/साइन, तो 1/साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, गुणा करेंगे ऊपर तो कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोस अपॉन साइन का मतलब क्या होता है, कोट, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, बराबर राइट हैंड साइड। नंबर 4 हमें सिद्ध करना है कि दोनों पक्ष हैं वो बराबर हैं या इस पक्ष के बराबर है 1 है। तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आप यहाँ पर देखेंगे सेक को बदलेंगे कोस साइन में, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे 1/कोस थीटा, और टेन का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये वाला गुणा में है तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 1 माइनस
साइन थीटा और बटे में आ जाएगा कोस थीटा। अब यहाँ पर इन दोनों की होगी जोड़, तो लघुत्तम आ जाएगा कोस थीटा। इसका इसमें जब ये दोनों समान होते हैं तो ऊपर वाले भी समान ही रहेंगे ऐसे कैसे। या देखिए कोस का भाग देंगे, एक बार गुणा करेंगे, एक प्लस इसका भाग देंगे, एक बार गुणा करेंगे, तो साइन थीटा। अब यहाँ पर गुणा करना है तो यही संख्या एक बार माइनस में है, यही संख्या एक बार प्लस में है, तो यहाँ पर जो सर्वसम्मिका लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो a क्या है 1 और b क्या है साइन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। a का मतलब 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जोड़ है 1। आप यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, बटे में है कोस स्क्वायर थीटा, भाग गया एक बार, तो ये है राइट हैंड साइड। आप यहाँ पर जो सर्वसम्मिका लगा रहे हैं या जो भी बदल रहे हैं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब है प्रश्न नंबर 5। हमें सिद्ध करना है कि इसके दोनों पक्ष हैं वो बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसको आप बदलेंगे तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। अब करनी है दोनों की जोड़, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम में दोनों अलग अलग हैं तो दोनों संख्याएँ आएंगी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भाग देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये बचेगा, गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसका भाग देंगे, ये कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा को गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सर्वसम्मिका लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ 1। तो यहाँ पर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब अपन दोनों में अलग अलग भाग देंगे, एक में दोनों का, तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 बटे साइन का मतलब क्या होता है कोसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 1 बटे कोस का मतलब होता है सेक बराबर राइट हैंड साइड। अब है प्रश्न नंबर 6। सिद्ध करना है इसके भी दोनों पक्ष बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब मैंने आपको बताया था ऐसे प्रश्नों में एग्जाम्पल में भी कि हर का देखना है आपको, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रूट 1 माइनस साइन थीटा को अंश व हर में गुणा करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। दोनों को समान से गुणा करना है। अब आप ऊपर गुणा करेंगे तो यही संख्या है वो 2 बार है, यानी 1 माइनस साइन थीटा यहाँ भी है, 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पर भी है, तो इसका तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए यही संख्या एक बार प्लस में है, यही संख्या एक बार माइनस में, तो यहाँ पर सर्वसम्मिका लगा सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी क्या है साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ से देख सकते हैं अपन कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान है वो किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा रूट। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हमें दाएं पक्ष में लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप इस कोस थीटा का दोनों में अलग अलग भाग देंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 1 बटे कोस का मतलब क्या होता है, सेक थीटा। 1 बटे कोस का मतलब आप लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का मतलब होगा टेन बराबर राइट हैंड साइड। अब है प्रश्न नंबर 7। दोनों पक्ष बराबर करने हैं तो लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप जब सर्वसम्य का देखेंगे तो चूँकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ऊपर है रूट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 कितना हुआ 2, फिर प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ऊपर है रूट। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि यदि मैं यहाँ पर ध्यान दीजिए अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2, और यहाँ पर प्लस में है कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 2 है, यदि मैं 2 के पास में इसे यहाँ पर गुणा कर देता हूँ टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो भी इसका मान 2 के बराबर ही है, क्योंकि टेन थीटा इंटू कोट का जो मान है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। देख सकते हैं कोट टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोट। आप इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पर भी 1 ही है इसका मतलब, तो ये इसके बराबर ही है। अब यहाँ पर सर्वसम्य का लग रही है, सर्वसम्य का है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन इसको लिख सकेंगे, यहाँ पर a क्या है 10, तो टेन थीटा प्लस b क्या है कोट थीटा का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा। तो अपने पास में आ गया टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर राइट हैंड साइड। आप इस प्रश्न को साइन थीटा और कोस थीटा में बदलकर भी हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 7 को फिर से देखिए। आप इसी प्रश्न को साइन थीटा और कोस थीटा में बदलकर भी हल कर सकते हैं। आपको इसके दोनों पक्षों को अलग अलग हल करना पड़ेगा। तो पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, आप इसको साइन कोस में बदलेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकता हूँ 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर है रूट। अब यहाँ से देखेंगे कि इन दोनों की जोड़ करेंगे तो लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप इसमें भाग देंगे, कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ऊपर है रूट। आप यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जोड़ होती है 1, तो 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा
और अंडर रूट। आप देख सकते हैं कि अंश में एक है, एक वैसे पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा, या 1/कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड को आपको हल करना है, साइन कोस में मान आ जाए तब तक। अब लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है tan थीटा प्लस कोट थीटा। आप tan को बदलेंगे तो ये आ जाएगा sin थीटा फोन कोस थीटा, प्लस कोट को बदलेंगे तो आएगा कोस थीटा फोन साइन थीटा। आप इनकी जोड़ करेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा, कोस थीटा भी आएगा, साइन थीटा भी। तो आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। भाग देंगे, कोस थीटा कैंसिल, क्या बचेगा, साइन। साइन को गुणा करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इससे ये कैंसिल, बचेगा कोस, गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जोड़ है वो 1 होती है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/कोस थीटा इंटू साइन थीटा। दोनों पक्ष आ गए बराबर, या आप इसको लिख सकते हैं 1/साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जब आप दोनों पक्षों को अलग अलग हल करते हैं तो लिखना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड।